ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है जिसका नाम है स्कोप ऑफ फिज़िक्स। इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि फ़िज़िक्स क्या है, फ़िज़िक्स हम क्यों पढ़ते हैं और हम अपनी डेली लाइफ में फ़िज़िक्स इस्तेमाल क्यों करते हैं। ठीक है, अब फिज़िक्स को और डिस्कस करने से पहले एक बेसिक चीज़ है और उस बेसिक चीज़ को हम बोलते हैं साइंस। उस बेसिक चीज़ को हम क्या बोलते हैं? बेसिकली साइंस बोलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि साइंस क्या है, साइंस की डेफिनेशन क्या है, साइंस का वजूद क्या है, हम वो देखेंगे यहाँ पे। देखिए, जब से इंसान पैदा हुआ है, इंसान इस दुनिया में वजूद में आया, तो इंसान ने सोचना शुरू किया, इंसान ने मुशाहिदा करना शुरू किया। उसने अपने आसपास चीज़ें देखी, नेचर को देखा और उसने ये सवाल किया कि ये दुनिया कैसे बनी है, ये चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। इसी सवाल के जवाब ने एक मजमून को जन्म दिया जिसे आज हम साइंस बोलते हैं। अब हम ये देखते हैं कि साइंस की बेस क्या है, साइंस का नाम साइंस ही क्यों पड़ा। बेसिकली साइंस जो है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है और वो लैटिन वर्ड है साइंसिया, और साइंसिया का मतलब होता है नॉलेज, टू नो, इल्म। तो सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि साइंस जो है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है और वो लैटिन वर्ड कौन सा है? वो लैटिन वर्ड है साइंसिया, जिसका मतलब है इल्म, टू नो। तो इस बात को जो है हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि साइंस इज derived फ्रॉम लैटिन वर्ड। कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड है और वो वर्ड है साइंसिया, जिसका मतलब है टू नो। टू नो से मुराद नॉलेज, इल्म हम बोलते हैं। इट मीन्स साइंस वो इल्म है, साइंस वो नॉलेज है जो हमें ऑब्जर्वेशन से हासिल हो, साइंस वो इल्म है जो एक्सपेरिमेंट से हासिल हो। तो वो इल्म, वो नॉलेज जो एक्सपेरिमेंट से हासिल हो, नॉलेज से हासिल हो, उसे हम क्या बोलते हैं? बेसिकली साइंस बोलते हैं। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, चीज़ें बढ़ती गई, टेक्नोलॉजी आ गई, साइंस के वॉल्यूम में इजाफा होता गया, तो हमने क्या किया? हमने साइंस को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। पहले हिस्से को हम बोलते हैं फिजिकल साइंस और दूसरे हिस्से को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल साइंस। आइए हम इस पॉइंट को लिख लेते हैं कि साइंस को हमने क्या किया? डिवाइड किया है दो हिस्सों में। साइंस इज डिवाइडेड into two categories, और उनमें से जो पहली कैटेगरी है उस कैटेगरी को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल साइंस, और जो दूसरी कैटेगरी है उसको हम बोलते हैं फिजिकल साइंस। क्या बोलते हैं? फिजिकल साइंस। अब हम इन दोनों को अलग अलग करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल साइंस। अब नाम से ही पता पड़ रहा है बायोलॉजिकल, इट मीन्स ये वो साइंस है, बायोलॉजिकल साइंस वो साइंस है जिस साइंस में हम लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ें, जानदार चीज़ों के बारे में पढ़ें। उस साइंस को हम क्या बोलते हैं? बेसिकली बायोलॉजिकल साइंस। और आपको पता है बायोलॉजिकल साइंस में क्या क्या आता है? बायोलॉजिकल साइंस में बॉटनी आती है, स्टडी ऑफ प्लांट्स। बायोलॉजिकल साइंस में जूलॉजी आती है, स्टडी ऑफ एनिमल्स। तो आइए हम बायोलॉजिकल साइंस की यहाँ पे डेफिनेशन लिख लेते हैं कि बायोलॉजिकल साइंस की डेफिनेशन क्या होगी। तो सबसे पहले आप हेडिंग दीजिए बायोलॉजिकल साइंस की, बायोलॉजिकल साइंस। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, द साइंस कंसर्न विथ लिविंग थिंग्स,
लिविंग थिंग्स, मतलब ऐसी साइंस जिसमें हम लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ें। और इसकी मिसालें कौन कौन सी हैं आप लिखेंगे कि इनकी मिसालों में हमें क्या क्या आता है, क्या क्या मतलब कौन सी ब्रांचेस हैं। आप लिखेंगे जूलॉजी, स्टडी ऑफ एनिमल, एनिमल क्या है, मतलब एनिमल किसी कैटेगरी में आते हैं, बायोलॉजिकल साइंस की कैटेगरी में। बॉटनी, स्टडी ऑफ प्लांट्स, वो किसी कैटेगरी में आता है, बायोलॉजिकल साइंस की कैटेगरी में। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि फिज़िकल साइंस क्या है। अब जो फिज़िकल साइंस है वो आपको पता पड़ गया होगा कि फिज़िकल साइंस क्या है। फिज़िकल साइंस एक ऐसी साइंस है जिसमें हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ें। बायोलॉजिकल साइंस में क्या था कि एक ऐसी साइंस जिसमें हम लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ें, जानदार चीज़ों के बारे में पढ़ें। फिज़िकल साइंस वो साइंस है जिसमें हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ें। और आपको पता है फिज़िकल साइंस में फिज़िक्स भी आती है, फिज़िकल साइंस में केमिस्ट्री भी आती है, फिज़िकल साइंस में एस्ट्रोनॉमी, ज्योग्राफी आती है। तो वो साइंस जिनका ताल्लुक नॉन लिविंग से हो, गैर जानदार चीज़ों से हो, उस साइंस को हम बोलते हैं फिज़िकल साइंस। तो आइए इसकी डेफिनेशन हम भी यहाँ पे लिख लेते हैं। फिज़िकल साइंस, सबसे पहले आप हेडिंग दीजिए फिज़िकल साइंस की, और नेक्स्ट में आप इसकी डेफिनेशन लिखिए कि द साइंस कंसर्न विथ नॉन लिविंग थिंग्स, और जिसमें क्या क्या आता है, जिसमें मैंने आपको बताया फिज़िक्स एक फिज़िकल साइंस है, उसके अलावा केमिस्ट्री एक फिज़िकल साइंस है, एस्ट्रोनॉमी स्टडी ऑफ स्पेस, स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज़, और जियोग्राफी जिसमें हम अर्थ की स्टडी करते हैं। तो ये भी क्या है, एक फिज़िकल साइंस है। ठीक है, तो अभी हमने क्या क्या डिस्कस किया। अभी हमने जो भी डिस्कस किया है साइंस के बारे में डिस्कस किया है, और ये चीज़ बिल्कुल बेसिक थिंग है। अब हम डिस्कस करेंगे फिज़िकल साइंस के एक ब्रांच को जो कि फ़िज़िक्स है। हमारा मकसद ही यहाँ पे यही है, हमारा टॉपिक है स्कोप ऑफ फिज़िक्स। तो इस लेक्चर में हमारा मकसद है फिज़िक्स को समझना, फिज़िक्स को अंडरस्टैंड करना। तो यहाँ पे मैं हेडिंग देता हूँ फिज़िक्स की। अब जिस तरह से आपने देखा, हमने पढ़ा कि साइंस किस ज़बान से लिया गया है, वो वर्ड कौन सा है, और उस वर्ड की मीनिंग क्या है। सेम थिंग हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे भी हम देखेंगे कि फ़िज़िक्स कौन सी ज़बान से लिया गया है, कौन सा वर्ड है, उस वर्ड की मीनिंग क्या है। तो फिज़िक्स जो है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, और वो ग्रीक वर्ड है फिजिकोस। और आपको पता है उस वर्ड फिजिकोस का मतलब क्या है। उस वर्ड फिजिकोस का मतलब है नेचर, नॉलेज ऑफ नेचर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि फिज़िक्स इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड, और वो ग्रीक वर्ड फिजिकोस है, इसका मतलब है नेचर। तो हम यहाँ पे आइए लिख लेते हैं फिज़िक्स इज derived from, या आप इसको यूँ लिख लें कि द वर्ड फिजिक्स इज derived फ्रॉम ग्रीक वर्ड, और वो ग्रीक वर्ड कौन सा है, आप बोलेंगे वो वर्ड है फिजिकोस। फिजिकोस मीन्स नॉलेज ऑफ नेचर, नॉलेज ऑफ नेचर। तो यहाँ से आपको ये पता पड़ा, यहाँ से इसकी डेफिनेशन ये निकली कि फिज़िक्स ड्राइव है, कहाँ से लिया गया है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है, और वो ग्रीक वर्ड कौन सा है, फिजिकोस।
जिसका मतलब है नॉलेज ऑफ नेचर। इट मीन्स फिज़िक्स में हम उन लॉज के बारे में पढ़ते हैं, उन कानून के बारे में पढ़ते हैं जो कि नेचर को एक्सप्लेन कर सकें, जो कि नेचर को समझा सकें। तो फिज़िक्स का एक मकसद है, एक गोल है, वो क्या है? नेचर को एक्सप्लेन करना, नेचर को समझाना। तो आइए ये पॉइंट हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि द गोल ऑफ फिजिक्स इज टू एक्सप्लेन द लॉज ऑफ नेचर, लॉज ऑफ नेचर। ठीक है, तो फिज़िक्स का एक गोल ये भी है, एक मकसद ये भी है कि वो हमें उन लॉज के बारे में बताए, उन प्रिंसिपल्स के बारे में बताए, उन कानून के बारे में बताए जो नेचर को एक्सप्लेन करते हों। ठीक है, अब एक मिसाल ले लीजिए आप। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो करता हूँ तो अपवर्ड थ्रो करने के बाद वो डाउनवर्ड आएगा। अब आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों है? हम आगे चल के पढ़ेंगे, ये सब कुछ ग्रेविटी की वजह से होता है। तो ऑब्जेक्ट को इस ऑब्जेक्ट को मैंने ऊपर की तरफ थ्रो किया, ये ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है? तो ये भी हमें कौन बताता है? फिज़िक्स बताता है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट बिहेव कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, उसकी क्या वजह है, वो हमें कौन एक्सप्लेन करती है? फिज़िक्स एक्सप्लेन करती है। तो इस पॉइंट को भी हम यहाँ लिख लेते हैं कि इट टेल्स अस वाई, क्यों एंड हाउ अ बॉडी बिहेव। ठीक है, इसकी एग्जांपल आप एक और भी ले सकते हैं कि अगर आप किसी भी कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल सपोज करें, वो गैस के मॉलिक्यूल रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, उनकी स्पीड होती है, उनकी वेलोसिटी होती है, वो प्रेशर अप्लाई कर रहे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? वो भी हमें फिजिक्स बता रही होती है। हमारे नेचर में बहुत सारे ऐसे अमल हो रहे होते हैं, जैसे कि बारिश के बाद रेनबो निकल आता है, तो वो रेनबो क्यों निकल आता है, ये भी नेचर में है। वो भी कौन एक्सप्लेन करता है? वो भी कौन एक्सप्लेन करती है? फिज़िक्स एक्सप्लेन करती है। उसके अलावा फिज़िक्स को यूँ भी एक्सप्लेन किया जाता है कि फ़िज़िक्स हमें उन लॉज के बारे में बताती है, उन कानून के बारे में बताती है जिन कानून के तहत हमारी पूरी यूनिवर्स चल रही है। आई रिपीट, मैं अपनी बात को रिपीट करता हूँ कि फिज़िक्स में हम उन लॉज के बारे में पढ़ते हैं, उन कानून के बारे में पढ़ते हैं, उन प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि हमें ये बता सकें कि यूनिवर्स कैसे काम कर रही है, यूनिवर्स कैसे वर्क कर रही है। तो इस बात से ये पता चला कि फ़िज़िक्स जो है ना वो बेसिक साइंस है, बिल्कुल बेसिक है। तो इस बात को भी हम यहाँ लिख लेते हैं कि इट इज़ द लॉ एंड प्रिंसिपल दैट गवर्न द यूनिवर्स। मतलब इसमें हम उन लॉज के बारे में पढ़ते हैं, उन कानून के बारे में पढ़ते हैं जो यूनिवर्स को चला रहे हैं। आप पढ़ेंगे मुख्तलिफ़ किस्म की फोर्सेस पढ़ेंगे, वीक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। तो ये क्या है? ये यूनिवर्स को चला रही है। ये फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जो यूनिवर्स को चला रही हैं। ये भी हम कहाँ पढ़ते हैं? फिजिक्स में पढ़ते हैं। दैट गवर्न दी यूनिवर्स। ठीक है, अब इसकी जो लेटेस्ट डेफिनेशन है, जो आजकल 9th की बुक में या बुक्स में पढ़ाई जाती है आमतौर पे, वो क्या है? अभी जो हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे वो डेफिनेशन है इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। तो फिज़िक्स को ये भी डिफाइन किया जाता है कि फिज़िक्स क्या है? फिज़िक्स जो है वो फिज़िकल साइंस की ब्रांच है। फिज़िक्स जो है वो फिज़िकल साइंस की ब्रांच है जिसमें हम मैटर और एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। और आपको ये पता होगा कि मैटर एक ऐसा ऑब्जेक्ट या एक ऐसी बॉडी जिसका मास हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, उसको हम मैटर बोलते हैं।
एनर्जी आपको पता होगा, एनर्जी जो है वो वर्क करने की एबिलिटी है, काम करने की। और मैटर और एनर्जी का आपस में जो रिलेशनशिप है उसको हम पढ़ते हैं। तो सिंपल डेफिनेशन है, आपको याद रखनी है कि फिजिक्स साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम, या फिजिकल साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम मैटर और एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, और इन दोनों का आपस में जो इंटरेक्शन है, जो रिलेशनशिप है, उसके बारे में